याद होगा बस लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, वो बस में बैठ करके लाहौर गए थे परवेज मुशर्रफ साहब के समय में। ऐसे तब ही। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर कही थी कि आप लोग दोस्त बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर समझौता एक्सप्रेस की बात करें, अगर अमन की आशा की बात करें, या क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, पहले भी पास में काफी कोशिश रही है कि रिलेशन बेहतर हो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कभी यहाँ से कभी वहां से कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से रिलेशन बेहतरी की तरफ नहीं जा पाते। आप क्या समझते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिलेशन बेहतर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते? इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री थे आपकी, उनकी रैली हुई, उसमें एक मंत्री ने कह दिया कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं भारत की घंटियां बंद कर दूंगा मंदिरों की। आपने सुना होगा। मैं उधर तो मौजूद था। ऐसी मैं उधर शक्तियां, मौजूद था। हाँ, तो ऐसी शक्तियां हमें होने देंगी, हमें एक दूसरे के नजदीक नहीं जाने देंगी। ऐसे लोग हैं। लास्ट ईयर एक खबर हाँ, चल रही थी कि इंडिया में जो मस्जिद है, पता नहीं कौन सा एरिया था जहां से शायद पुल गुजरना था, कोई ब्रिज गुजरना था या कोई रोड गुजरनी थी, वहां से मस्जिदों को शहीद किया गया, ऐसे पाकिस्तान में खबर चल रही थी। ऐसा हुआ था क्योंकि एक रेलवे लाइन नया कॉरिडोर बनना था, उसके रास्ते में 3 मस्जिदें थी, 2 मंदिर थे, तो उनको 5 को वहां से हटा करके शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ मुस्लिम काफिर नहीं है, हमारे यहाँ मुस्लिम हमारा भाई है। इंडिया में, इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है वो इंडिया में ही रहते हैं। आज हालात ये है कि पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अगर वो पाकिस्तान थोड़ी सी बात करके अगर इंडिया से हमारा खाद्यान्न ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ जो आलू है वो 2 रुपए किलो बिक रहा है, आपके यहाँ 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो आम आदमी को भी राहत मिलेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर करके या फिर अपनी ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से प्राइस और लाखों रुपए। इस ऐप का नाम है लोटस 365। तो अभी रजिस्टर करें लोटस 365 को और पाएं 365 का बोनस। इस ऐप पे आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला और उसके बाद आपका भाई सोहेब चौधरी। अभी इस ऐप को रजिस्टर करें और खेलें अपनी मर्जी से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हरियाणा से हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मोहिंदर पंडित इनका नाम है। बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करके, इनका एक्सपीरियंसेस के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया की और इंडिया की मीडिया की, जो खबर चलाते हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर। पॉजिटिव खबर कौन ज्यादा चलाता है, नेगेटिव खबर कौन ज्यादा चलाता है, इन चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने तेजी से डेवलपमेंट की तरफ इंडिया को जाते देखा है, उसकी रीजन क्या है वो पूछेंगे। G20 के हवाले से बात करेंगे, इन चीजों पर बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है चौधरी भाई, फर्स्ट क्लास है, आपसे मिलके और बढ़िया हो गया। आपकी मोहब्बत है ये। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा देखने वालों को। वैसे तो मैं करवा चुका हूँ कि आप हरियाणा से हैं, लेकिन थोड़ा आप अगर कुछ बताना चाहें। मैं महेंद्र पंडित हूँ, बेसिकली हरियाणा बेस्ड हूँ। तो नेशनल अखबार है हरिभूमि, तो उसमें समाचार संपादक हूँ और पिछले 30 साल से खबरों से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। पाकिस्तान को भी नजदीक से देखा है, भारत को भी नजदीक से देखा है। और इसमें एक खास पॉइंट ये है कि जो मेरी जड़ें हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। मेरे दादाजी पाकिस्तान में तहसीलदार थे, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में। मुल्तान से? हाँ, जबरदस्त। अच्छा, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट आपने में। बोला कि और आपने बोला आप 30 साल से खबरों से जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान का मीडिया हो या इंडिया का जी जी, मीडिया हो, कश्मीर को लेकर या ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान के इशू को लेकर कौन ज्यादा पॉजिटिव साइड दिखाता है और कौन नेगेटिव साइड दिखाता है आपके ख्याल में? पता क्या है चौधरी भाई, दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि मीडिया आजकल जो है दर्शक बेस्ड है। हमारे यहाँ टीआरपी होता है, आपके यहाँ भी होगा। बिल्कुल, तो टीआरपी का स्थिति इशू ये है हो हर गई जगह। है कि टीआरपी की होड़ में, हाँ, टीआरपी की होड़ में मीडिया कभी इधर कभी उधर, वो केवल टीआरपी का गेम पे चल रहा है। समझ, होना ये सही है कि हम लोगों को रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन मीडिया टीआरपी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। अभी पिछले 8-7 साल में हालात ऐसे बिगड़े हैं क्योंकि वो पाकिस्तान मीडिया भारत को विद्रोही कहना शुरू कर देता है, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान को विद्रोही कहना शुरू करता है। अगर दोनों देशों के सियासतदान मिलकर बैठ के रिश्ते अच्छे करेंगे
तो मीडिया रिश्तों के पीछे चलता है। जैसे जैसे रिश्ते बिगड़े हैं, मीडिया के जो मीडिया के शब्द हैं तो भी बिगड़ते चले गए। जितने रिश्ते बिगड़ेंगे, मीडिया के जो वर्ड्स हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आपको नहीं तो लगता मीडिया सर, रिश्तों पे चलता है हमेशा, सर रिश्ते अकेले आपको नहीं नहीं होते मीडिया लगता में। कि मीडिया अगर चाहे तो दोनों देशों को आपस में मिला सकता है, दोनों देशों के दरमियान रिलेशन बेहतर कर सकता है? क्योंकि जो मेरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में जब आपका विजन हो, जब आपकी सोच पॉजिटिव हो और आपको पता हो कि आपने पॉजिटिव काम करना है, सच दिखाना है, तो लोग टीआरपी भी आपको देते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको व्यूज भी मिलते हैं। तो फिर नेगेटिव काम करके व्यूज लेने का, टीआरपी लेने का मतलब क्या? पता क्या है चौधरी भाई, दिक्कत सबसे बड़ी वही है। क्योंकि अगर आप मीडिया को देखेंगे, मीडिया खाली खबर चलाना मीडिया नहीं है। हमारे मीडिया में पाकिस्तान के बहुत कलाकार आए, कपिल शर्मा शो में आए, बहुत सारी हीरोइंस ने हमारे यहाँ काम किया, लेकिन उससे रिश्ते नहीं सुधरे। रिश्ते सुधरेंगे बातचीत शुरू करने से। जब दोनों में राब्ता होगा, दोनों देशों में, दोनों देश मिल के बैठेंगे, रिश्ते तभी सुधरेंगे। क्योंकि स्थिति मीडिया की ये है कि दोनों देशों की हालत खराब है, रिश्ते लेकिन अच्छे नहीं है। मीडिया अगर कोशिश भी करता है, लेकिन सर ऐसा अगर नहीं है मीडिया कि कोशिश पीपल भी टू पीपल करता है। कनेक्शन होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा तो ही दोनों हाँ, देशों की क्योंकि आपने सरकार जो ये पहल शुरू सोचेगी। की, हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि आपने जो पहल शुरू की तो मैंने देखा तो मैंने तुरंत आपको मैसेज किया कि अगर बिल्कुल हम लोग जुड़ेंगे तो सरकार अपने आप जुड़ेगी जी, दोनों देशों के। क्योंकि देखो, बेसिकली दोनों देश भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई बड़ा है। भाई है, तो बिल्कुल है। दोनों देश अगर मिलकर बैठेंगे, उनके लोग आपस में मिलेंगे, तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि भैया जुड़ के चलना चाहिए। ठीक तो है, जुड़ के चलने में दोनों देशों का फायदा है। दोनों देशों का फायदा है। अच्छा, जो चीज आज पूरी दुनिया में कही जा रही है कि इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, इंडिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, आने वाले टाइम में शायद 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, किसी से डरता नहीं है। आपने 30 साल का आपका जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है, इसके अलावा आपकी एज के मुताबिक अगर बात करें तो आपने इंडिया का बुरा टाइम भी देखा होगा। ठीक है, आज अगर हाँ, इंडिया अच्छे टाइम में है, वो कैसे चला गया? ये जो चेंज आया, ये चेंज कैसे आया? देखो चौधरी भाई, पता क्या होता है, चेंज करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। किसी भी हालात में कोई चेंज खुद नहीं आएगा। हमारे यहाँ जो चेंज आना शुरू हुआ वो 90 के दशक में आना शुरू हुआ। 90 90 के दशक 90s में, में। हाँ, 90 के दशक में हमारे भी वो हालात थे जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। लेकिन 90 के दशक में जब हमारी सरकार ने ओपन मार्केट किया, तो ओपन मार्केट का इतना ग्रो मिला। पहले नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने उसको गाइड किया, उसके बाद फिर वाजपेयी जी की सरकार बनी, फिर सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने, फिर अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हमारी पॉलिसी वही है, विदेश पॉलिसी भी वही है, अगर विकास की पॉलिसी देखें तो भी वही है। सरकार बदलने से पॉलिसी नहीं बदल जाती, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, सरकार बदलने से पॉलिसी बदले जा रही है। तो इसका जो जिम्मा होता है ये ब्यूरोक्रेसी पर होता है। हमारे यहाँ जबरदस्त। ब्यूरोक्रेसी तो वही है, असली सरकार तो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार बदलने से कोई पॉलिसी नहीं बदल जाती। ठीक है जोड़ी भाई। तो 90 के दशक में जो विकास की यात्रा शुरू हुई वो लगातार निरंतर जारी है। चाहे वो आईटी का क्षेत्र देख लें आप, चाहे वो एग्रीकल्चर का देख लें, चाहे आप एक्सपोर्ट का देख लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल का देख लें, तो उन क्षेत्रों में भारत ने लीड किया है। अगर अब हम तीसरी इकोनॉमी है और पूरे देश को में इस बात का जोश है कि हम लोग थर्ड इकोनॉमी कब बनेंगे, तो पूरा देश इसी प्रयास में है कि हमें थर्ड इकोनॉमी कैसे बनना है। और उसके लिए 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ सभी लोग लगे हुए हैं कि हमें थर्ड इकोनॉमी बनना है। तो लीडर नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, तो सारे नतमस्तक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा मोहिंदर सर, मैं बात कर रहा था कि अगर समझौता एक्सप्रेस की बात करें, अगर अमन की आशा की बात करें, या क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, पहले भी पास में काफी कोशिश रही है कि रिलेशन बेहतर हो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ, कभी यहाँ से कभी वहां से कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से रिलेशन बेहतरी की तरफ नहीं जा पाते। आप क्या समझते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रिलेशन बेहतर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? चौधरी भाई, पता क्या है, रिलेशन मानसिकता से बेटर होते हैं। अगर दो दोस्त भी होंगे, अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो रिलेशन बेटर नहीं हो सकते। हमारे यहाँ दिक्कत है कि कोई ना कोई बीच में ऐसी शक्तियां हैं जो इस रिलेशन को ठीक नहीं होने देती। कुछ आप इधर आप भी वो हैं, कुछ आप वो उधर भी हैं। एग्जांपल देंगे, कौन सी चीजें हैं? अभी आपके यहाँ लास्ट वीक रैली हुई है, एक इमरान सिंह
सॉरी इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके, उनकी रैली हुई, उसमें एक मंत्री ने कह दिया कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं भारत की घंटियां बंद कर दूंगा मंदिरों की। आपने सुना होगा। मैं उधर तो मौजूद था। ऐसी मैं उधर शक्तियां, मौजूद था। हाँ, तो ऐसी शक्तियां हमें होने देंगी, हमें एक दूसरे के नजदीक नहीं जाने देंगी। ऐसे लोग हैं जो बेवजह के, अब आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अगर वो पाकिस्तान थोड़ी सी बात करके अगर इंडिया से हमारा खाद्यान्न ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ जो आलू है वो 2 रुपए किलो बिक रहा है, आपके यहाँ 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो आम आदमी को भी राहत मिलेगी। पाकिस्तानी जो आम आदमी है, जो गरीब गुर्बत में रहने वाले लोग हैं, उसको उसका फायदा होगा। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल। रिलेशन खराब करते हैं कि बेवजह बेवजह एक रैली में उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान भारत की घंटियां, मंदिरों की घंटियां बंद कर देंगे। बताओ क्या मतलब हुआ। ऐसा ही तो है। मैं ऐसे यहाँ पे ये जो जरूर ऐसे कहना चाहूंगा, वो जो उस टाइम वो रैली थी, वो जो जलसा था, वो हालांकि बिल्कुल हमारा इंटरनल मैटर था, जिसके अंदर ना तो इंडिया का कोई इशू था, ना ही इंडिया का कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारे शेख रशीद साहब वो बहुत आपकी राजनीति एक्सपीरियंस, थी। जो कि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं अपना पॉलिटिक्स में, बहुत बार मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पास ऐसे मसाले मौजूद हैं कि हम बिरला के मंदिरों की घंटियां बंद हाँ हाँ कर हाँ। देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और क्या ये बात से आप ये तोका कर सकते हैं कि इंडिया, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो आपके साथ रिलेशन बेहतर करेगी? मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन हमें अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है, हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत तो है चौधरी भाई, कि ऐसे जब तक लोगों को, ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसेंगे ना, जी जी। जब तक ऐसे लोगों पर हम लोग नकेल नहीं कसेंगे, जब तक ऐसे लोगों को समझाएंगे नहीं कि दोनों दोषियों के रिश्ते दोनों के लिए फायदेमंद है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, भारत के लिए भी फायदेमंद है। अगर भारत को एक मार्केट मिल जाता है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब एक्सपोर्ट की स्थिति में है, तो पाकिस्तान के लोगों को सस्ता सामान मिलता है, हमारा खाद्यान्न। अब आप मेडिकल पर्यटन पे देख लीजिए, भारत के पास 67 देशों के मरीज इलाज करवाने के लिए इंडिया आते हैं। आपके पाकिस्तान से भी आते हैं, आपके पाकिस्तान के बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो इंडिया के ऑपरेट करवा रहे हैं, सस्ता पड़ता है। इवन की जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन की जर्मन से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आ रहे हैं। तो आपके पड़ोस में टर्की है, वहां के ट्रीटमेंट के लिए भी तो उससे सस्ता इलाज ही मिल सकता है। इंडिया 67 टू 68 देशों को मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। कोरोना में हमने 67 देशों को कोरोना की दवाइयां उपलब्ध करवाई, तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी होगा। इन लोगों को सोचना होगा, हमारे राजनेताओं को, कि भैया अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो उसका बेनिफिट होगा, लेकिन सर अब सस्ती दवाई अवेलेबल हो इसके जाएगी। ऊपर अब हम एफर्ट कर रहे हैं। हमने ये देख लिया, मैंने ये देख लिया कि 75 साल में हमें सिर्फ चूरन बेचा गया, हमें सिर्फ नारा कभी कश्मीर का, कभी मजहब का बेचा गया, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी तरीके पॉजिटिव चीजें आगे लेकर आए, यूथ को इंगेज करें, यूथ को ये बताएं कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया किया, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, इसको साधुवाद आपके इस प्रयास को, आप ऐसा ही बहुत है। अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे मिलकर करते हैं, हाँ, बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि यूथ देखो, आपका भी यूथ समझ रहा होगा, तो मैं कम से कम इंडिया का यूथ के बारे में कह सकता हूँ, इंडिया के यूथ में लास्ट 20 ईयर में पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो लोगों का पहले जो हुआ हुआ, पाकिस्तान के बारे में वो बात नहीं करते। नहीं, आपके लेकिन यहाँ लेकिन पढ़ाया यहाँ पे जा मैं रहा है। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं देखता हूँ आपका मीडिया, देखता हूँ कहीं ना कहीं खबर चलती रहती है। मैं बड़े बड़े चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिएगा वो खबर तो जरूर चलाते हैं पाकिस्तान की, और मोस्टली ज्यादातर वैसे तो चल भी पाकिस्तान में मुश्किलात रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम ही ज्यादातर चलाते हैं। ये मेरी ऐसी हम्म। परसेप्शन है जो मैंने नोट किया, मैं भी मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, आप गलत नहीं है, आप सही हैं। पता क्या दिक्कत है, पाकिस्तान में भी इंडिया की खबर चलती होंगी, बिल्कुल, लेकिन बहुत मैं ज्यादा। जब देखता हूँ, हाँ, मैं जो देखता हूँ कि देखो दोनों पड़ोसी हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बात कही थी, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी आपका वही रहेगा जो है। तो वो लाहौर गए थे, आपको याद होगा, बस लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, वो बस में बैठ करके लाहौर गए थे परवेज मुशर्रफ साहब के समय में। ऐसे तब ही। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर कही थी कि आप लोग दोस्त बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसलिए जरूरी है, अगर पड़ोसी अच्छे होंगे तो आप खुद अच्छे हो जाएंगे, आप भी ग्रो करेंगे, पड़ोसी भी ग्रो करेगा। तो यूथ के हमारा जो यूथ है उसके समझ में आ रहा है ये बात।
ऐसा आपके नहीं है यूथ कि की नहीं तो समझ समझ रहा। में डेफिनेटली आ चुका है, आपकी यूथ की समझ में आया है तो ही आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमारी यूथ के हाँ लिए हम हाँ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम बेहतरी की बात करें और कुछ ना कुछ एफर्ट करें कि जिससे रिलेशन बेहतर हो। सर मुझे ये बताएं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको जैसे लाइक पाकिस्तान की ऑडियंस से बात करने का, पाकिस्तान की पब्लिक से सवाल करने का मौका मिले एज ए जर्नलिस्ट, क्या सवाल करेंगे आप? एज ए नेबर कंट्री, एज ए जर्नलिस्ट या एज ए इंडियन क्या सवाल करेंगे मेरे से, पाकिस्तानियों से? कि आप मैं देख सकते हैं सब पूछेगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो आपको सुन रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोगों से मैं सबसे अच्छी बात करना चाहूंगा कि मैं लगातार आपका वीडियो देखता रहता हूं। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि बोले कि हिंदू है काफिर है। तो हमारे यहाँ मुस्लिम काफिर नहीं है, हमारे यहाँ मुस्लिम हमारा भाई है। इंडिया में, इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है वो इंडिया में ही रहते हैं। ऐसे ही है। सर्वाधिक जो मुस्लिम है वो इंडोनेशिया में है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम इंडिया में ही रहते हैं, पर वो हमारे भाई हैं, हम उनको भाइयों की तरह ही रखते हैं। तो लेकिन ये बात हमें पाकिस्तान से ही सुनाई देती है कि हिंदू है तो काफिर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूथ को ये समझना चाहिए, असल में आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इंडिया को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो वो जब उसमें सुधार आ जाएगा तो आम आदमी को पता लग जाएगा कि वो कोई हमारी तरह भाई है, हमारी भी दो टांगे हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, हमारा भी एक प्यारा सा दिल है जो आपके पास भी है हमारे पास भी है। तो काफिर कैसे हो गए? ऐसा ही है। मैं जब मुझे मेरे नहीं। से कोई ये सवाल करता है तो मेरे पास वाकई में कोई जवाब नहीं होता। वाकई में मैं इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आपने एज ए पाकिस्तानी मेरे से मतलब एज ए इंडियन मेरे से सवाल किया, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो यही कहता हूं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। मैं यही कहता हूं मेरा अगर मजहब इस्लाम है तो मैं अपने मजहब पे डट के आप रहूं, बहुत मैं अच्छा ये करते हैं। कहता हूं। लेकिन मैं आपके हाँ, मजहब की रिस्पेक्ट करूं, हर एक के मजहब की रिस्पेक्ट करूं, बट कुछ लोग हर मतलब ऐसे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, असल में ऐसे लोगों पर ये नकेल कसना जरूरी है। अब हमारे पास तो ऐसा ही मंदिर है, ऐसा ही मस्जिद है, ऐसा ही गुरुद्वारा है, ऐसा ही गिरजाघर है। तो हमारे यहाँ आपको कभी ये जी, नहीं मिलेगा कि किसी ने मस्जिद तोड़ दी हरियाणा से या बात किसी ने करेंगे आप। गुरुद्वारा तोड़ दिया। ठीक है। जी जी। अब तो भाई साहब लोग 140 करोड़ मौजूद का थे, वो देश है। सुन रहे हैं तो वो पूछ रहे थे कहाँ से हैं। जी अच्छा जी। अच्छा, हाँ 140 करोड़ का देश है चौधरी भाई। तो हमारे यहाँ आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि किसी ने किसी का गुरुद्वारा तोड़ दिया जी, या किसी ने किसी का गिरजाघर तोड़ दिया। हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि इक्वालिटी है, हर आदमी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तो नहीं, पाकिस्तान लास्ट के कुछ लास्ट कश्मीर के ईयर जो चैनल्स हैं। पंडित साहब, लास्ट ईयर एक खबर हाँ चल रही थी कि इंडिया में जो मस्जिद है, पता नहीं कौन सा एरिया था जहां से शायद पुल गुजरना था, कोई ब्रिज गुजरना था या कोई रोड गुजरनी थी, वहां से मस्जिदों को शहीद किया गया, ऐसे पाकिस्तान में खबर चल रही थी। आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं अपनी हाँ हाँ बात हाँ, ठीक जी है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ था क्योंकि एक रेलवे लाइन में नया कॉरिडोर बनना था। उसके रास्ते में 3 मस्जिदें थी, 2 मंदिर थे। तो उनको पांचों को वहां से हटा करके शिफ्ट कर दिया गया था। तो मंदिरों को देखो मंदिर विकास को भी के रास्ते हटाया में, गया था या सिर्फ मस्जिद हाँ को? 2 मंदिर, नहीं नहीं 3 मस्जिद थी और 2 मंदिर थे। दिल्ली मुंबई नया कॉरिडोर बनना था, उसमें 2 मंदिर और 3 मस्जिद वो रास्ते में आ रही थी, उनको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह बसाने के लिए। ठीक है। तो इसमें तोड़ने वाले ठीक है। बात नहीं है। ऐसा ही है। अब ये देखिए ना, यही चीजें हैं जब हम तो पीपल किसी टू मस्जिद पीपल को रोड कनेक्शन को, करेंगे, जब हम लोगों को बताएंगे कि हाँ हाँ हमारा मीडिया ये सच बताएगा कि भाई अगर मंदिर को, अगर मस्जिद को इंडिया में वहां से हटाया गया है, शिफ्ट किया गया है, तो उसकी रीजन है और उसके बदले में उन्हें जगह दी गई है, और हाँ, सिर्फ मस्जिद को नहीं, मंदिर को जगह दी भी गई वहां है, से हटाया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर को सोशल दिखाया गया है। मीडिया से क्लिप उठाते हैं जिसमें देखते हैं मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है वो हम नहीं बताते। बस वो क्लिप जब पाकिस्तान में चलता है हाँ नफरतें बढ़ती हैं। हमें चाहिए अगर हम खबर दिखा रहे हैं तो पूरी खबर दिखाएं, उसकी रीजन बताएं, तो ताकि पाकिस्तान की पब्लिक में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान की पब्लिक भी जो कुछ गलत अगर सोचती है, जो गलत दिखाया जाता है, वो चीजें क्लियर हो सके। चौधरी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जरा सोच के देखिए। जी आपके पास 28 करोड़ मुस्लिम है और हमारे पास 40 करोड़ मुस्लिम है, किसी की मस्जिद कैसे हटा सकता है कोई? आपके पास तो हमारे से कम है, हमारे पास 40 करोड़ मुस्लिम है, उनकी मस्जिद को कोई कैसे हटाएगा? हाँ हाँ। तो रीजन है, थोड़ा सा कुछ ये हुआ, शरारती तत्वों ने ये कह दिया कि ऐसे कर दिया,
और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, आज के समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी आ गई है जो किसी ठीक को है। भी कुछ भी बगला दे। हमारे पास भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि किसी को भी बहका दो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बेकार की बातें हैं। अगर आप गहराई से देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहेंगे? और हम कर पाएंगे या सिर्फ ये यूट्यूब की हद तक रहेगा? नहीं नहीं, ये होगा चौधरी भाई, ये हर हाल में होगा। देखो, किसी का अच्छा प्रयास कभी वेस्ट नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति में हमें बताया गया है, आपकी और हमारी संस्कृति एक ही है। ये कुछ लोगों ने हमें खराब कर दिया है। तो हमारी संस्कृति में भी वही बात है, कोई भी अच्छा प्रयास किया जाएगा वो कभी खराब नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपकी कोई भी नीयत अच्छी कोशिश होनी चाहिए, आपकी निष्फल, सोच, निष्फल को आपका क्या बोलते मकसद हैं आप अच्छा उर्दू होना में? चाहिए। हाँ, मकसद अच्छा होना चाहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा बिल्कुल। नहीं हो सकता है कि अगर आप प्रयास करते हैं और आपको कामयाबी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होता है। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, मिलेगी जरूर। परसों मिलेगी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सी बातों के हमने डिस्कशन की, हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, हमने जो हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटी है उनका आपस में जो मोहब्बत है या जो भी इश्यूज हैं उनके हवाले से बात की, जो पाकिस्तान के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उस हवाले से मैंने आपसे सवाल किया। बहुत अच्छा लगा सर, आपको आपको मैं थैंक यू कहूंगा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, टाइम दिया और हमारे से बात की। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ लास्ट में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अरे तो सब नहीं नहीं, तो सब पता क्या है, मुझे केवल आपके लोगों से या आपको यही कहना है कि दुर्भावना निकालिए। आपकी एक आवाज नहीं छोटे भाई क्लियर की आ रही, तरह काइंडली रहेंगे आवाज तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, हम थोड़ा लोग भी खुश रहेंगे, आप लोग भी खुश रहेंगे। कुछ एक इश्यूज होते हैं हर जगह। देखो, अगर घर में दो भाई भी होते हैं तो भी उनका कोई ना कोई विवाद हो जाता है। तो उसका बढ़िया तरीका होता है कि बैठ के सोल्व कर लिया जाए। बिल्कुल। तो जब मन साफ होगा तो रिश्ते भी साफ हो जाएंगे। तो थोड़ी एग्जैक्टली। सी दिक्कत ये आती है कि मन साफ नहीं है। देखो, कश्मीर का मुद्दा आपके यहाँ बड़ा जो विषय है कि कश्मीर का बड़ा मुद्दा है। आपके यहाँ बार बार यही कहा जाता है कि हम कश्मीर लेके रहेंगे। भाई, 1947 से लेकर के अब तक नहीं हुआ, वो नहीं होगा। जो आपके पास है यार, आपके पास 39% कश्मीर है, आप उसको डेवलप कर लो भाई। आप उसको डेवलप कर लोगे, समाज को आप, जो बाकी कश्मीरी हैं, आप उनको कहने लायक हो जाओगे कि देखो हमारा कश्मीर देखो, उनका कश्मीर देखो। तो ये एक सरल सी बात है। आप अपनी डेवलपमेंट तो करो। खाली हंगामा करने से कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास ये है, इससे विकास नहीं होगा चौधरी भाई। इससे रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे। परमाणु बम होगा, उनके आपके पास भी है, हमारे पास भी है। परमाणु बम कोई शौक थोड़ी है। आज जापान को आप देख लीजिए, जहां परमाणु बम गिरा था, उन लोगों ने अपनी मेहनत करके कहां खड़ा कर दिया। वो दुनिया को दिखाने लायक है, जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नंबर 1 है। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और दोनों चीजें आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है हमारे पास एटम बम है, हमारे पास खाने को है या नहीं, लेकिन एटम बम है। उस एटम बम का नो डाउट अच्छी बात है हमारे डिफेंस के लिए, लेकिन ए सच हमें क्या फायदा हो रहा है जब पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान से बाहर जा रही है? हमें उस एटम बम का क्या फायदा हो रहा है जब हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या शिकार करना दिन ब है? दिन होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। सेकेंडली, जो कश्मीर की बात की, मैं भी यही रोना रोता हूँ कि भाई हमें बहुत ही प्यार है कश्मीर से, मान लेते हैं बहुत प्यार है, तो जो हमारे पास कश्मीर है आप उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाओ, पूरी दुनिया उसको को डेवलप दिखाओ कर कि लो। हम कितनी हाँ, डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर हम भी कहने वाले बने कि हाँ भाई हमें बड़ा कश्मीर से प्यार है। हम 75 साल से सिर्फ नारे लगाते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, लेकिन जो कश्मीरी है पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो कश्मीरी है, वो आप उनसे जाके उनके ओपिनियन लेंगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना वो पड़ेगा। आप दूसरा, करेक्ट नहीं कर पा रहे जी जी हैं। अरे तुझे तो एक बात बताओ, मैंने ना आपका कश्मीर का एक वीडियो देखा था। जी, मैं कश्मीर मैं गया था। कश्मीर का मैंने वीडियो देखा था। आप अपने दिल से बताओ कि वहां पे कितने मंदिर काम कर रहे हैं। आप कश्मीर गए थे ना, तो आपके वीडियो में मैंने देखा कि वहां के जो मंदिर हैं वो कुछ और बन गए हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में एक भी मस्जिद नहीं टूटी होगी। मैं कश्मीर में गया हूँ बहुत बार, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वहां पे कश्मीर में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की मस्जिद गिरा दी होगी, ऐसा नहीं होता है। मेरे आपके यहाँ एक
बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये सर ने सवाल किया कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है कितने मंदिर वर्किंग में है और इंडिया साइड जो कश्मीर है वहां पर हिंदू कितनी नहीं है तो मस्जिद मंदिर है कैसी जो बात है? वर्किंग में है, तो अगर इस है सवाल का और मेरे पास उसके जवाब बाद नहीं है। भी अगर मैं सही जी स्थिति जी नहीं है तो दयनीय बात है। तो सबका सम्मान करें, आप हिंदू का भी सम्मान करें, मुस्लिम का भी करें, सिख का भी करें। ठीक हाँ, है। इस तो बात मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। इकबाल ने कहा था इकबाल आपके पास है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ऐसा ही है। बिल्कुल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे इंडिया से, और जो इन्होंने 2-3 सवाल किए बहुत ऑथेंटिक गुफ्तगू हुई है, बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू हुई है। लेकिन जो इन्होंने बात की है, उन्होंने बोला कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, बताइए कितने मंदिर वर्किंग में है, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने विजिट किया है कि वहां पर जो मंदिरों की कंडीशन है, हम रोना रोते हैं इंडिया साइड कश्मीर का कि वहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन क्या आप, कोई भी बंदा ईमानदारी से कह सकता है कि वहां पर मस्जिदें नहीं है? मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि वहां पर बहुत सी मसाजिद मौजूद है। ये सवाल हमें हमारी गवर्नमेंट से पूछने होंगे। अगर हम रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, दुनिया की तमाम कंट्रीज के साथ अगर हम रिलेशन बेहतर चाहते हैं, तो हमें सच का सामना करना होगा। हमें अपने आप को, अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलेंगे तो ही देश बदलेगा, तो ही पाकिस्तान बदलेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।